नमस्कार दोस्तों, कड़िका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए लेते हैं अपनी चाय की गर्मा गर्म प्याली, शुरू करते हैं जीवन की नई कहानी जी के विट्टी के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिपाशा नदी किस प्राचीन बिपाशा नदी का प्राचीन नाम है। अर्थात इसमें से जो नदी दी हुई है, इसका कौन सी नदी है जिसका यह प्राचीन नाम है। तो यह है हमारा ब्यास नदी है, उसकी यह प्राचीन नाम है। काबुल नदी जो है, इसका जो है प्राचीन नाम क्या है, कुंभा है। ठीक है। रावी जो नदी है, इसका जो प्राचीन नाम है परुशणी है। परुशणी है। ठीक। ब्यास का जो प्राचीन नाम है हमारा बिपाशा है, और गंडक का पुराना नाम जो है सदा नीरा है। सदा नीरा है। तो इस तरीके से यह देख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बरीद कहलाता था। तो ये जो है सल्तनत काल के समय की बात है, जब खिलजी जो है शासन कर रहे थे। तो उस समय जो है देखते हैं, बरीद क्या कहलाता था। प्रत्येक बाजार का अधीक्षक होता था, सेनापति होता था, कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला है, या बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालक होता था। तो इसमें जो बरीद है, बरीद का काम क्या होता था, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला होता है। आइए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रपति। कई लोग जो है राज्यपाल लगा देते हैं, लेकिन नहीं, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु वह हटा नहीं सकता है। हटाने का काम राष्ट्रपति है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो है जवाब देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट अपना उसमें पूरा देता है प्रतिवेदन। उसके बाद जो है राष्ट्रपति उस पर अनुशंसा करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हटाने का कोई बात ही नहीं है। ठीक। अगला देखते हैं। डबलिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। डबलिन हमारा जो शहर है, यह पहली बात तो आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी है, पहला चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है, यह जो है डबलिन शहर जो है लीफे नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए देख लेते हैं। स्प्री जो नदी है, यह जो है बर्लिन शहर इसके किनारे बसा हुआ है। बर्लिन किसकी राजधानी है, तो जर्मनी की है। टाइग्रिस जो नदी है, यह बगदाद इसके किनारे बसा हुआ है। बगदाद किसकी राजधानी है, इराक की है। स्वान ये जो है इस नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर बसा हुआ है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि डबलिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट शहर है, और यह जो है लीफे नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आयरलैंड की राजधानी है। एक चीज़ और इसमें हम देख सकते हैं कि आयरलैंड की मुद्रा क्या है। तो आयरलैंड की मुद्रा जो है पाउंड है। क्या है, पाउंड है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो सैंडल पीक है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है माउंट लूथियर आता है। तीसरे नंबर पे जो ये है, ये हमारा माउंट डियोवाली आता है। और चौथे नंबर पे हमारा माउंट क्योबो आता है। तो कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो सैंडल पीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। मुंह में पचने का काम होता है। मुंह में क्या होता है, जब भोजन हम करते हैं तो लार मिक्स होता है हमारा मुंह में, और जो बड़ी शर्कराएँ हैं वो धीरे धीरे टूटती हैं, और वो भोजन ग्रसनी की सहायता से पेट में आता है।
पेट में जहाँ पे जो बड़ी शर्करा जैसे डाई शर्करा पॉलीसर्कराइड जो है वो सिंगल जो है मोनोसर्कराइज में चेंज होता है। और उसके बाद भोजन हमारा पेट के थ्रू फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में सारा जो पोषण होता है वो अवशोषण हो जाता है भोजन का, और उसका जो फिर वह बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पानी जो बचा हुआ रहता है उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेड हंटर के नाम से प्रसिद्ध कोनियाक आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो हेड हंटर के नाम से जो प्रसिद्ध कोनियाक आदिवासी हैं, हालांकि अब बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, यह नागालैंड में पाए जाते हैं। हेड हंटर क्यों कहा जाता है कि ये अपने दुश्मन का जो है गर्दन काट देते हैं और उसको जो है यादगार बनाना चाहते हैं अपने दुश्मन को मारने के लिए, तो उनका हेड जो है वो काट देते हैं। और जब अपने दुश्मन को वो मार देते हैं तो अपने चेहरे पे खुशी के लिए, खुशी इजहार करने के लिए मुंह पे टैटू बनवाते हैं। ये आदिवासी जो है नागालैंड में पाए जाते हैं। कुछ जो है म्यांमार में भी ये मिलते हैं। हालांकि अब इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, लगभग लुप्त प्राय के समान है, विलुप्त होने के कगार पे है। अगला देखते हैं हम, त्रिपक्षी नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? तो त्रिपक्षी नौसेना अभ्यास, पहली बात ये जान लीजिए कि त्रिपक्षी जो नौसेना अभ्यास है यह 27 अक्टूबर को हुआ, ठीक है, 22 में। और इसमें 3 देश शामिल हैं। त्रिपक्षी है तो एक तो भारत है, दूसरा तंजानिया है, तीसरा मोजाम्बिया है। ये 3 सेनाओं के जो है नौसेना अभ्यास करते हैं। और यह जो है तंजानिया के डार एस सलाम में है। तो डार एस सलाम जो एरिया है वहाँ पे ये अभ्यास होता है। और कहाँ पे होता है? तंजानिया देश में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन हुआ, कहाँ पे हुआ? यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में। हाल में ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। और यह जो है पूरे देश का पहला डाटा सेंटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ 26 से 28 अक्टूबर के बीच में। ठीक, तो ये आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चाय की गर्मा गर्म प्याली के साथ, जीके विट्टी में।